अभी जो हम आप सभी के बीच बोलने जा रहे हैं ये बातें मेरी कड़वी है, लेकिन थोड़ा सोचिएगा और थोड़ा समझिएगा, अंधविश्वास से निकलिएगा तो ये मेरी बातें आपको सच्ची भी लगेगी। भारत में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश होता है जिसमें 242 यात्री रहते हैं और वो सारे के सारे बस एक यात्री बच गए, बाकी सभी के सभी डेथ हो जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी विमान हादसाएँ होती है, पुलवामा अटैक होता है, पहलगाम हमला होता है, भारत में बहुत सारी मतलब कि बड़ी बड़ी अनहोनियाँ होती है। तो हम उन सभी को इन अनहोनी के बीच याद करना चाहेंगे जो बड़े बड़े बाबा हैं, बड़े बड़े मौलवी साहब हैं, जो आगे और पीछे की बातें बताने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये होगा, वो हो जाएगा। बड़े और मध्यम वर्गीय या गरीब लोग या जो भी व्यक्ति हैं जिनको कि वो हौसला देते हैं कि मैं तुम्हारी 6 महीने आगे की बात जानता हूँ, 6 महीने पीछे की बात जानता हूँ, तुम्हारे साथ ये होने वाला, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से शनि ग्रह कट जाएगा। तो ये कौन सा ग्रह था? क्या किसी बाबा को, किसी मौलवी साहब को इस ग्रह का एहसास नहीं था कैसा होने वाला है? क्या उनका रडार वहाँ काम नहीं किया? आखिर उन लोगों का तो रडार काम करना चाहिए था ना। जब उनका रडार काम नहीं किया तो हम लोग उनके अंधविश्वास में उनकी दुकान को क्यों चलाएं? ऐसे लोगों से परहेज रहें जो धर्म की आड़ में अपनी दुकानें चलाते हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो कोई बाबा हो, चाहे कोई हो। हमें बस कर्म प्रधान होना चाहिए। और देखिए, जो भी देश कर्म प्रधान है आज आगे बढ़ रहा है। जिस देश में धर्म की बातें ज़्यादा होती है, मजहब की बातें ज़्यादा होती है, वो देश का विकास सही से नहीं हो पाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है और लोग, बाबा, मौलवी, इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। इन लोगों का रडार काम करना छोड़ देता है, भगवान से संपर्क छोड़ देता है इन लोगों का। इतनी जानें चली जाती है। तो ऐसे लोगों से परहेज रहें और ऐसे अंधविश्वासियों का धंधा, जब तक हम लोग अंधविश्वास में जीते रहेंगे, ऐसे लोगों का धंधा चलता रहेगा। बस एक ही मेरा कहना है, कर्म प्रधान है, कर्म कीजिए, फल की चिंता न कीजिए। और भगवान हैं, वो खुद सबको देखते हैं। किसी इंसान जो है कि भगवान को अपने बस में नहीं कर सकता है। प्रकृति का जो नियम है वो चलता रहेगा, चाहे आप कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म कीजिए, फल मिलेगा। और इन मौलवी और बाबाओं के चक्कर में मत रहिए जो आपके भविष्य को बताते हैं। मेरी बातें से यदि आप सहमत होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।